अस्सलाम वालेकुम। एक्सरसाइज 4.4 के क्वेश्चन नंबर 4 पे हम आ जाते हैं। जैसा कि इस एक्सरसाइज में हम करते आ रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 3, 4 एंड 5 दीज आर ऑफ द सिमिलर नेचर। सबसे पहले हमें पॉसिबिलिटी देखनी है कि क्या ऐसी सिचुएशन पॉसिबल है कि नहीं। अगर है तो फिर हमें वैल्यूज निकालने हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे पूछा जा रहा है, इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल, इफ सो डिटरमाइन देयर एजेस। हमें किसी भी लड़के या किसी भी बंदे की उम्र का अंदाजा लगाएं या उम्र देखनी है कि कितने साल है अभी। लेकिन हमें सबसे पहले ये देखना है कि पॉसिबल है ऐसी सिचुएशन कि नहीं। द सम ऑफ एजेस ऑफ टू फ्रेंड्स इज 20 ईयर्स। अगर दो फ्रेंड्स है, फॉर एग्जांपल ई एंड एफ, इनकी जो टोटल में एज है दैट इज 20 ईयर्स। इसका मतलब है कि अगर हम सिर्फ एफ की एज लें दैट विल बी 20 माइनस ई, इस तरह से। 4 years ago the product of their ages in years was 48। अगर हम आज से 4 साल पहले देखते, यानी आज से 4 साल पहले e माइनस 4 होती इनकी एज, और इनकी एज कितनी होती 20 माइनस ई माइनस 4 दैट इज 16 माइनस 16 माइनस ई। तो इन the 4 years ago the product of their ages in years was 48। तो इनका जो प्रोडक्ट है that was 48। तो ये चीज़ें जहन में रखते हुए हमें इस क्वेश्चन को देखना है कि पहले ये सिचुएशन पॉसिबल है कि नहीं है। तो एज यूजुअल हम एज्यूम करेंगे कि लेट एज ऑफ वन फ्रेंड, एक जो दोस्त है इनमें से, इसकी एज, उनकी एज हम लेंगे x ईयर्स। ओके, तो इस कंडीशन के हिसाब से एज पर द कंडीशन गिवन इन द क्वेश्चन, जो दूसरा फ्रेंड है, देन एज ऑफ सेकंड फ्रेंड that will be 20 minus x years। okay, that is 20 minus x years because the sum of their ages is 20 years as given in the question। अब 4 years ago हमें क्या दिया गया है। अगर हम पहले 4 साल पहले वाली कंडीशन देखें 4 years ago, तो एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड क्या होती, एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड that would be x minus 4 years। इसी तरह से एज ऑफ सेकंड फ्रेंड क्या होती, that would be 20 minus x minus 4 years, that is 20 minus 4 is 16 minus x years। तो ये 4 साल पहले वाली बात है। अगर उनकी एज का सम आज 20 ईयर्स है, अगर उनमें से एक की एज आज x ईयर्स है और दूसरे की 20 माइनस एक्स, तो आज से 4 साल पहले वाले फ्रेंड की x माइनस 4 ईयर्स होती, क्योंकि 4 साल कम हो जाएंगे, और इसमें भी 20 माइनस एक्स माइनस 4 दैट इज 16 माइनस एक्स ईयर्स एज होती। अब जो कंडीशन हमें दी गई है कि 4 years ago द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज इन ईयर्स वाज 48। अगर हम आज से 4 साल पहले देखें, ये इन दोनों के एज का प्रोडक्ट that was 48 years means x minus 4 into 16 minus x that is equal to 48। तो ये हमें क्वेश्चन में दिया गया है। अब यहाँ पे हम एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे, फिर उसमें देखेंगे कि अगर डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू हमें 0 या उससे ज़्यादा मिलता है तब पॉसिबल है कि किसी की भी हम एज निकाल सकते हैं। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तब हम तब ऐसी सिचुएशन पॉसिबल नहीं है।
थोड़ा सा इसमें सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे। 16 इंटू एक्स दैट इज 16x, x इंटू माइनस एक्स दैट इज माइनस एक्स स्क्वायर। अब -4 इंटू 16 4s are 64, माइनस इंटू माइनस दैट इज प्लस 4x दैट इज इक्वल टू 48। अब जितनी भी यहाँ पे हमारे ये टर्म्स हैं उनको हम राइट साइड में लेके जाएंगे। पहले 16 प्लस 4x दैट इज 20x। तो इक्वेशन क्या बन जाएगी कि अगर हम माइनस एक्स स्क्वायर को इस तरफ ले जाएं इट विल बी प्लस एक्स स्क्वायर। मैं सीधे 48 को भी इस तरफ ला सकता था, लेकिन चूंकि ये माइनस में है तो लिहाजा इसको प्लस फॉर्म में लाने के लिए मैं लेफ्ट साइड को ही राइट साइड में मुंतकिल कर रहा हूं। इट विल बी एक्स स्क्वायर 16x plus 4x on the right side will be minus 20x. On the right side we have plus 48. On the left side we have minus 64. When we will move it on the right side, it will become plus 48, plus 64. All of them sum up to 0. अब ये एक इक्वेशन बन गई यहाँ पे, that is x square minus 20x plus 48 plus 64 that is 112 that is equal to 0. अब ये जो इक्वेशन हमारे पास है एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसमें हमें a का वैल्यू a is 1, b का वैल्यू है -20 और c का वैल्यू है c is 112। तो सबसे पहला काम जो हमारा होगा दैट विल बी टू फाइंड आउट द डिस्क्रिमिनेंट हुज वैल्यू इज b स्क्वायर माइनस 4ac। तो b के बदले हम -20 लिखेंगे और स्क्वायर -4 इंटू 1 इंटू c दैट इज 112। अब हम देखें कि -20 इंटू -20 दैट इज प्लस 400 minus 4 1s are 4 into 112 that is 448. 12 4s are 48 and 100 into 4 that is 400, तो 448। तो d का जो वैल्यू है that is 400 में से हम 448 निकालेंगे तो that will be -48। अब यहाँ पे गौर करने की जरूरत है कि d का जो वैल्यू है that is नेगेटिव। तो इस सूरत में चूंकि रूट सी पॉसिबल नहीं है, सिंस d इज लेस देन 0 सो नो रूट्स एग्जिस्ट, नो रियल रूट्स एग्जिस्ट। तो इस हिसाब से ये जो सिचुएशन है, द सिचुएशन जो हमें यहां पे दी गई है, द सिचुएशन इज नॉट पॉसिबल, ये सिचुएशन ही पॉसिबल नहीं है। तो इस हिसाब से हम फिर जब रूट्स एग्जिस्ट ही नहीं होते हैं तो हम कैसे निकाल पाएंगे।